नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे बस टिकट बुकिंग के नेक्स्ट वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जो है डीबी इनिशियलाइजर क्लास का एग्जांपल लेंगे, यानी इसकी डाटा की सीडिंग करेंगे, क्योंकि हम लोगों को रोल्स बनाने ज़रूरी हैं। इसीलिए हम लोगों को program.cs फाइल को सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर आप लोग 3.0 और 5.0 में काम कर रहे हैं तो पहले program.cs फाइल को एडिट करें इस प्रकार, ताकि आप लोग डाटा की सीडिंग डायरेक्टली कर सके जब प्रोजेक्ट रन हो। तो सबसे पहले होस्ट बनाना आप लोगों को होगा, बिल्डिंग वेब होस्ट, ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों को एक सर्विस क्रिएट करनी होगी क्रिएट स्कोप के साथ। और उसके बाद में आप लोग जो हैं कंटेक्स्ट और यूज़र मैनेजर और डीबी इनिशियलाइजर जो क्लास है वो बना सकते हैं। तो ये उसका कोड है, वेरिएबल सर्विस इक्वल्स टू स्कोप डॉट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि हम लोगों को सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करना होता है। और उसके बाद में आप लोग देखें कि सर्विस प्रोवाइडर जो है, जैसे कि आप लोग प्रोग्राम डॉट स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल में भी सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करते हैं। सिमिलरली सर्विस प्रोवाइडर जो है गेट रिक्वायर्ड जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनको गेट कर सकता है। तो आप लोग ये लाइन देख सकते हैं, सर्विस डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट के साथ एक यूज़र मैनेजर है। और डीबी इनिशियलाइजर जो यहाँ पर है वो एक स्टैटिक क्लास होगी, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप लोग ये बनाएं, ठीक है। और इनिशियलाइज जो एसिंक है वो इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड होगा जो कॉन्फ़िगर होगा कंटेक्स्ट से, सर्विसेज जो है वो आप लोग देख सकते हैं। और यूज़र मैनेजर, ठीक है, यूज़र मैनेजर के द्वारा हम लोग एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे और कंटेक्स्ट के ज़रिए हम लोग जो है इसमें डाटा को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं जितने भी हैं उसमें सभी में मैं यूनिट ऑफ वर्क जो है वो काम में ले रहा हूँ। लेकिन आइडेंटिटी के पार्ट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो क्लास है टीबी इनिशियलाइजर क्लास, उसे आप लोग ऐड कर लीजिए। तो ये डीबी इनिशियलाइजर का कोड है जो आप लोग देख सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक। ये एक्चुअली मैं ASP.NET कोर के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूँ, सब कुछ समझा चुका हूँ कि कैसे डाटा की सीडिंग की जाती है। अगर आप लोगों को देखना है तो ASP.NET कोर का जो कोर्स है उसे आप लोग एक बार के लिए रीड कर लीजिए, और उसमें सब कुछ समझाया हुआ है शुरुआत से लेकर एंड तक। तो आई होप आप लोग वहाँ से ज़्यादा गेट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे डाटा की सीडिंग करनी थी, मुझे रोल्स ऐड करने थे, मुझे एडमिन ऐड करना है बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी वेब एप्लीकेशन चले तो ये डिफ़ॉल्ट एडमिन जो है उसमें ऐड हो जाए। तो यूज़र मैनेजर ही यूज़ किया है एप्लीकेशन यूज़र के साथ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है, सर्विस प्रोवाइडर है, गेट्स रिक्वायर्ड सर्विसेज, रोल मैनेजर, ठीक है, और रोल नेम्स हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही रोल यहाँ पर मेंशन्ड है, एडमिन। तो मैं यहाँ पर दो रोल जो है वो मेंशन करूँगा, एडमिन और यूज़र के साथ, ठीक है। तो रोल मैनेजर जो है वो यहाँ पर एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये डीबी इनिशियलाइजर जो है वो मैंने मॉडल्स के अंदर ऐड कर दी है। तो ये सारा पार्ट जो है वो डाटा एक्सेस का होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों कि हर चीज़ को बारीकी से अगर समझना है तो जो बेसिक ट्यूटोरियल्स होते हैं उनको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं यहाँ पर जो भी डीबी इनिशियलाइजर के अंदर यूज़ करूँगा उसे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक्स में ये सब कुछ समझा चुका हूँ, ठीक है। बस मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कैसे एक नए प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो उसकी मैं ट्राई करता रहता हूँ, नया प्रोजेक्ट जो है वो मैं बनाता रहता हूँ, और मैं यही ट्राई करता हूँ कि बस आप लोग सीख जाएँ। तो ये जो है वो डाटा सीडिंग का एक पार्ट है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया वेरिएबल रोल नेम इन रोल नेम्स, और रोल एग्जिस्ट अवेट रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट एसिंक रोल नेम्स, गेट रिक्वायर्ड सर्विस रोल मैनेजर आइडेंटिटी रोल। तो यहाँ पर एक ही रोल यहाँ पर मेंशन्ड है, एडमिन। तो यहाँ पर हम लोगों को दो रोल जो है वो मेंशन करने हैं, एडमिन और यूज़र दोनों हो गए आप लोगों के पास। आइडेंटिटी रिजल्ट, रोल रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें हैं, रोल एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ठीक है। अगर 1 बाय 1 जो है वो चेक होंगे कि रोल जो है वेबसाइट में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद में ईमेल पासवर्ड्स होंगे, और अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये एडमिन जो है xyz@outlook.com, ये उसमें एज ए एडमिन जो है वो ऐड हो जाएगा। अब सीड डिटेल्स ये सारा सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने डाटा की सीडिंग कर दी है। अब फिर से हम लोग मेन फाइल जो है हमारी program.cs फाइल, उसमें आते हैं, और यहाँ पर देखिए डीबी इनिशियलाइजर ऑटोमेटिकली
जो है वो एरर जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। लास्ट में एक एरर होगा वेब होस्ट में, तो उसमें हम लोग जो है नेम स्पेस को रिजॉल्व करेंगे, तो कंट्रोल डॉट की से नेम स्पेस रिजॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आई वेब होस्ट, ताकि ये डायरेक्टली आप लोगों की स्टार्टअप फाइल को कॉल करे और पाइपलाइनिंग के थ्रू जो है वो सारा सब कुछ जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पर हो गई आप लोगों की डाटा सीडिंग का पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज़ में हम लोगों को आना है और हम लोगों को एक बुकिंग का जो है मॉडल वो भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो एक नई क्लास हम लोग बनाना है और इसके बाद में हम लोगों को बुकिंग का कंट्रोलर भी ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक क्लास ऐड करनी है बुकिंग की क्लास, और उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस प्रकार हैं। पब्लिक क्लास बुकिंग, और उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं ये प्रॉपर्टीज़ हैं आईडी, सीट नंबर, एप्लीकेशन यूज़र आईडी और लाइक दिस, ओके। अब नेक्स्ट में जो है आप लोगों को ऐड करनी है ये मॉडल्स एंड व्यू मॉडल्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ डाटा पार्ट एडमिन कस्टमर से, क्योंकि मुझे बुकिंग का कंट्रोलर ऐड करना है अब। तो ऐड न्यू कंट्रोलर हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं और उसका नाम हम लोग रख देते हैं बुकिंग, ओके। सो बुकिंग, ओके, ये भी रिमूव करना पड़ेगा। बुकिंग कंट्रोलर साथ में हम लोगों को लेना है ताकि वो आइडेंटिफाई क्लियरली हो जाए, एक क्लास ही नहीं लगे आप लोगों को, क्योंकि जस्ट आफ्टर उसके नेम के बाद में कंट्रोलर होना चाहिए, जहाँ तक नेमिंग कन्वेंशंस का सवाल है तहाँ तक, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक यूनिट ऑफ वर्क ऐड करेंगे, एक यूज़र मैनेजर ऐड करेंगे। दो चीज़ें हम लोगों को ऐड करनी ज़रूरी हैं। अब हम लोग अगर इंटरफेस देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगला यूज़र जब भी एक बुकिंग करेगा तो वो बस को सेलेक्ट करेगा, सबसे पहले एक डेट को सेलेक्ट करेगा सबसे पहले। तो एक डेट का प्रेफरेंस होना चाहिए, एक बस का प्रेफरेंस होना चाहिए, और उस वाइज जो भी सीट्स हैं अवेलेबल वो हम लोगों को सामने विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों के पास होनी चाहिए उस टाइम में, ठीक है। अब हमारे पास जो है बुकिंग का मॉडल हम लोगों ने ऐड कर लिया, बुकिंग का व्यू मॉडल भी हम लोगों को ऐड करना होगा। तो तीन चीज़ें हमारे पास होगी, जैसे मैंने कहा सर्चिंग की डेट होगी, बस नंबर होगा, उस वाइज हम लोगों को देखनी होगी, और एक लिस्ट ऑफ सीट बुकिंग, लिस्ट ऑफ सीट्स होंगी जो कि सिलेक्ट लिस्ट आइटम के जरिए चेक बॉक्सेस हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 1 to many का ही रिलेशनशिप है एक्चुअली में। तो आप लोग देखिएगा कि ये तो एक व्यू मॉडल है जो मुझे रिप्रेजेंट करना होगा यूआई के अंदर, और ये एक डेट है जो एक पर्टिकुलर डेट में होगी कि कोई अगला यूज़र जो टुडे डेट है उससे पहले की डेट सेलेक्ट ना कर ले। तो एक कस्टम डेट जो है वैलिडेशन जो है वो मैंने लगाया है, और कस्टम डेट का जो है वो आप लोगों को यूज़ करना भी है, ठीक है। तो आप लोग मॉडल्स के अंदर कस्टम वैलिडेशन के नाम से एक फोल्डर बना लीजिए, कस्टम वैलिडेशन, और यहाँ पर आप लोग जो है उसमें ऐड भी कर सकते हैं कस्टम वैलिडेशन, ठीक है। तो कस्टम डेट के नाम से क्लास हम लोगों ने ऐड कर ली है, और ये हो गई पब्लिक क्लास कस्टम डेट। इसमें हम लोगों ने क्या लगाया, वैलिडेशन एट्रीब्यूट यूज़ किया है, क्योंकि हम लोगों को कस्टम वैलिडेट अगर यूज़ करना है, कस्टम वैलिडेटर्स, तो वैलिडेशन एट्रीब्यूट हम लोगों को यूज़ करना होगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर यूज़ रिजॉल्व हो जाएगी, तो ये आप लोग करें। और ये जो चीज़ है कस्टम वैलिडेटर, ये सिर्फ इतना ही चेक करता है कि पहले से कोई डेट रिजर्व नहीं है। ये देखिए इस वैलिड नाम से आएगा। इसके लिए मैं ASP.NET कोर में एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल बना दूंगा कस्टम वैलिडेशन के नाम से, और ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अभी तो हम लोग फोकस करते हैं बुकिंग कंट्रोलर के ऊपर। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि यूनिट ऑफ वर्क काम में लेंगे और एक यूज़र मैनेजर हम लोग इसमें काम में लेंगे। तो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट जो फेज़ है यूज़र मैनेजर भी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ तक एक इनफ है कि हम लोगों ने यहाँ पर किया है। इसके बाद में हम लोग जो है रिपोजिटरीज तैयार करेंगे दोबारा से बस के लिए और सीट के लिए, कि बस जो रिज़र्व हो गई हैं या सीट जो रिज़र्व हो गई हैं उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी जहाँ पर भी आप लोग करना चाहें, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया या अदर। थैंक यू वेरी मच।